नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान के वे प्रश्न जो पुरानी आरएस प्री की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न 1996 के प्रश्न पत्र से। तो देखो, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, इनके ऑप्शन देखिए, वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊँचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, या वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है कि जिनका खून गर्म होता है वे जंतु अपने शरीर के तापक्रम को किस प्रकार का रखते हैं। तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, कुछ नहीं करते हो अपने उसमें। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ कारगर हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा है कीट, तीसरा है विटामिन की कमी और चौथा है ग्रंथि की खराबी। जो सल्फा दवाइयाँ कारगर होती हैं वो किसके द्वारा होने वाली बीमारियों से बचाती हैं। तो देखो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने पास ए, जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारियों से हमें सल्फा दवाइयाँ बचाती हैं। आगे है कुनिन, जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है आवर्तबीजी पादप से, बैक्टीरिया से, यीस्ट से या शैवाल से। हमें पूछ रहा है कि कुनिन नामक जो दवाई है वो किससे प्राप्त होती है, वो होती है आवर्तबीजी पादप से। आगे है स्टेनलेस स्टील निम्न की मिश्र धातु है, इनमें से किस को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है, ये बात पूछा है इसमें। तो देखो, लोहा व निकल को मिलाकर, लोहा क्रोमियम व जस्ता को मिलाकर, लोहा व मैग्नीज को मिलाकर, लोहा क्रोमियम व निकल को मिलाकर। तो इनमें से किसको मिलाकर बनाई जाती है। तो स्टेनलेस स्टील जो होती है वह लोहा व निकल को मिलाकर बनाई जाती है। किस को, लोहा व निकल को मिलाकर बनाई जाती है। आगे है हीलियम के नाभिक में होता है। अब हमें पूछा है हीलियम के नाभिक में क्या होता है, केवल एक प्रोटॉन, केवल दो प्रोटॉन, या अगला ऑप्शन है दो प्रोटॉन व दो न्यूट्रॉन, और डी में है एक प्रोटॉन व दो न्यूट्रॉन। तो देखो जो हीलियम होता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है, हीलियम के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। कितना होता है, एक प्रोटॉन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है। निम्न में से कौन सा रोग है जो कीट के काटने से होता है। उसमें पहले नंबर पर स्कर्वी, दूसरा डेंगू, तीसरा नमोनिया, चौथे नंबर पर है दमा। जो कीट के काटने से होता है वो होता है अपने पास डेंगू। क्या होता है, डेंगू। डेंगू रोग जो होता है वो हमेशा कीट के काटने से होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि त्रि आयाम में लेजर किरण बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम पूछा गया है। किसमें, त्रि आयाम में लेजर बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि का नाम। देखो इसका ऑप्शन देखिए क्या है, होलोग्राफी, जीरोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर ऑडियोग्राफी। इनमें से जो त्रि आयाम में लेजर बीम की सहायता से छायाचित्र बनाया जाता है उस विधि का नाम है होलोग्राफी। क्या कहते हैं उसे, होलोग्राफी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से है। किस पर, दोबारा से देखो, जल वाष्प ताप पर, जल वाष्प ताप पर मतलब भाप पर, जल वाष्प का मतलब क्या हो जाएगा, भाप। ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से है थर्मोस्टेट, पायरोमीटर, हिप्सोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इनमें से अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जो भाप ताप पर थर्मामीटर में को नामांकित करने का उपकरण हो जाएगा यहाँ पर हिप्सोमीटर। क्या हो जाएगा, हिप्सोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह है। इनमें से कौन सा है जो मिट्टी में उगता है, कंद, प्रकंद, राइजोफोर और घनकंद। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपना अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह है प्रकंद। क्या कहते हैं उसे, प्रकंद। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन कौन से हैं। कवक रोगों के बारे में इसमें पूछा गया है। तो इसमें है अपने पास देखो काला किट और स्मेट, दूसरा ऑप्शन है श्वेत किट और स्मेट, तीसरा ऑप्शन है स्मेट और पर्णकुंचन, और नंबर 4 पर है काला और श्वेत किट। जो गेहूं पर
प्रमुख कवक रोग होते हैं वो होते हैं कौन कौन से? एक तो काला कीट और स्मैट। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें दिया गया है मकड़ी कीट से भिन्न होता है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं। इसमें पूछा गया कि 6 टांगे, 8 टांगे, 10 टांगे, 12 टांगे। मकड़ी और कीट आपस में भिन्न भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं 8 टांगे। और अपने अगले सवाल की तरफ आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के एक वर्ग में, ठीक है, हमें पूछा गया है कि सर्वाधिक कैलोरी की मात्रा किस में होगी? तो ऑप्शन है विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। जो कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वो किसके अंदर होती है? वसा के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? यहाँ अपने पास ये तरंगे दे रखी हैं, देखो, इंफ्रारेड, एक्सरे, दृष्टिगोचर प्रकाश और रेडियो तरंगे। इनके अंदर सबसे जो तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है वो कौन सी, किस में होती है? इंफ्रारेड में होती है, एक्सरे में होती है, या फिर दृष्टिगोचर प्रकाश में होती है, रेडियो तरंगों में होती है? तो वो होती है दृष्टिगोचर प्रकाश के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। थर्मल बोतल में पेय पदार्थ कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। तो किसकी परत लगाई जाती है? एल्युमिनियम पेंट किया जाता है, या उसमें लेड चून लगाया जाता है, रजत परत लगाई जाती है, या फिर पारे की परत लगाई जाती है? तो इसमें किया जाता है हमें रजत परत। रजत की क्या लगाई जाती है? यानी कि चांदी की क्या लगाई जाती है? परत लगाई जाती है। किसमें? थर्मल बोतलों में। ठीक है, ये थे आज के वे सभी प्रश्न जो सामान्य विज्ञान RS प्री 1996 के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे और आपकी तैयारी में ये मददगार साबित होंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। साथ के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो RS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।